हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पूरी तरीके से क्लास खत्म कर दिया। शाम को 4 बजे वीडियो आई थी, आपने देखा होगा। चैप्टर नंबर क्लास 6, 7, 9 और 10। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यार इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है, हर्डल बन रहा है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से काफी बच्चों को प्रॉब्लम है। आज की स्केड्यूल में ये वीडियो नहीं थी, फिर भी डाल रहा हूँ स्पेशली बिकॉज कमेंट सेक्शन में, ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भरे पड़े हैं मेरे पास कि सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट याद नहीं होता। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या करें, कैसे करें। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इसके रिगार्डिंग। तो आज की इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जगाने की मेरी जिम्मेदारी है। वीडियो एंड तक देखना और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से मैं 40 में से 40 नंबर तक का पूरा क्लास यहाँ पे रोड मैप बताऊंगा। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप बोलोगे मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप कमेंट में पिन कर दूंगा। बोलोगे तो अलग से क्लास में क्वेश्चन भी बना दूंगा। जो आप बोलोगे वो करने को रेडी हूं मैं। तो पर्सनली बोल रहा हूं, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। इस वीडियो को देखो और इंडियन इकोनॉमी देखो, क्लास किस तरीके से डिकोड करेंगे और अच्छे से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरीके से हम लोग कैसे खत्म करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में। ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी की पूरी थ्योरी भरी पड़ी है, डाटा भरा पड़ा है पूरा का पूरा। क्लास बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास ऐसे हैं जो बहुत सारी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो हमें याद नहीं होता, हमें बहुत दिक्कत होती है, आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो यार टेंशन की कोई बात ही नहीं। मैं थोड़ा सा तुम्हें डाटा दिखाता हूँ क्लास, फिर बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं लिखने वाले, वो सिर्फ क्लास 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। 10 एमसीक्यू आएंगे। दुख की बात यह है कि यार एमसीक्यू में ऑप्शंस नहीं है एक भी। 10 आपके एमसीक्यू आएंगे। ये 10 के 10 एमसीक्यू क्लास मैं तुम्हें करा दूंगा। जो मैं तुम्हें एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा, जो मैं तुम्हें पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, 18 तारीख को सुबह जो रिवीजन कराऊंगा ना, उसी डेटा से, उसी नॉलेज से क्लास एमसीक्यू बन जाएंगे। तो 40 में से ये 10 नंबर पक्के करके चलो। क्योंकि देखो इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा घुमा के नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपसे। एक चीज दिमाग में हमेशा ट्रिक ट्रिक करना चाहिए तुमको कि भैया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखना ही है। तो अगर कुछ भी लिखेंगे ना क्लास, तो कुछ नंबर तो मिलेंगे। तो क्यों रोना, क्यों परेशान होना। 10 क्वेश्चन एमसीक्यू टिक मारने, वो मैं कराऊंगा। लिखने के लिए भरपूर टाइम मिलता है, पेपर आपका छूटेगा नहीं। बस अच्छी राइटिंग में क्लास भरना है। 10 क्वेश्चन तो चलो ये खत्म, बचे ये 7 क्वेश्चन। मैंने तुम्हें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है, तुम लोग बोलोगे तो मैं स्पेशली, तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हें मैं कितने क्वेश्चन दूं ताकि क्लास तुम इंडियन इकोनॉमिक डेवलप उतने ही क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लो। मैंने तुम्हें क्लास पहले 20 क्वेश्चन दिए थे। मैंने कहा था ये 20 के 20 क्वेश्चन है, 8 के 8 चैप्टर से, सिर्फ इतना कर लो, इससे सारा कवर हो जाएगा। तो अगर 20 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए हैं, अगर तुम डेली 5-5 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन करते शुरू से, तो आराम से खत्म हो चुका होता। बट अभी भी परेशानी की कोई बात नहीं है। आज ही क्लास 10 क्वेश्चन, कल 10 क्वेश्चन और परसों का टाइम एक्स्ट्रा बचेगा तुम्हारे पास। आज तो रात हो गई, तो कल और परसों 20 के 20 क्वेश्चन कर लेना। ये 7 क्वेश्चन इस 20 से बाहर नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। 20 क्वेश्चन कर लो, 7 के 7 क्वेश्चन क्लास जो है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर भी तुमको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, मैंने तुम्हें इमेज बेस्ड क्वेश्चन करा रखा है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक आएगा, 7 भी नहीं है, 6 ही क्वेश्चन बचे हैं। 20 में से तुम्हें 6 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, पक्की बात है। क्वेश्चन घुमा के आएगा, उसका भी तरीका बताऊंगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डर है ना क्लास, देखते जाओ, एंड तक देखना क्लास कैसे खत्म होता है डर। अब जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो 3-3 नंबर में, उसमें एक चॉइस रहेगा। 3 क्वेश्चन आएंगे क्लास 4-4 नंबर में, उसमें चॉइस रहेगा। 2 क्वेश्चन आएंगे 6-6 नंबर के, उसमें चॉइस रहेगा। एक एक ऑप्शन रहेगा तीनों टाइप में। तो तुम्हें ध्यान से एग्जामिनेशन में शुरू में मैं बताऊंगा कैसे कैसे पेपर रीड करना है, कहां से शुरू करना है। उसमें तुम देख लेना कौन सा ऑप्शन तुम्हें सिलेक्ट करना है, किसके बारे में ज्यादा जानते हो, किसके बारे में ज्यादा बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो, कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तुम इनडायरेक्ट क्वेश्चन देके घबराते हो, भाई वही तो मौका है अच्छे से काम करने का। क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से सोचेंगे उसको आंसर लिखने के लिए। तो टीचर को बोला जाता है भैया बच्चे का आंसर पढ़ो, कोई मार्किंग स्कीम नहीं आती इसके रिगार्डिंग कि स्पेशली यही आंसर लिखा होना चाहिए। कोई भी आंसर अगर लिखते हो वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आपको नंबर मिलते हैं। मार्किंग स्कीम ऐसी आती है, देखो सीधे क्वेश्चन का सीधा आंसर होता है, और जो क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा गया उसके इतने सारे बच्चे अलग अलग आंसर देंगे तो वो जस्टिफाई होगा, उसके नंबर मिलते हैं आपको। बेमतलब का ना दिमाग में एक स्ट्रेस मत पैदा करो यार, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टफ है, टफ है, टफ है। सिर्फ 7 क्वेश्चन लिखने हैं, 20 क्वेश्चन मैंने दे दिए, याद कर लो। उससे 12 है तो मुझे बोलना फिर, ठीक है। और इसके बाद सुनो, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। एक 7 में से एक हो गया इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे एक इमेज दिया रहेगा, मैंने उसकी प्रैक्टिस करा दी है, वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इमेज बेस्ड क्वेश्चन सर्च करना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बाय सुनील पांडे इकोनॉमिक्स, मिल जाएगा आपको। एक आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन, 6 नंबर का, पूरा केस स्टडी पढ़ना है। केस स्टडी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। तुम देखो ना प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर में केस से कोई मतलब नहीं, नीचे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। बस वो आपके दिमाग में ट्रिक करना चाहता है टीचर भी कि भैया तुम केस को पूरा का पूरा पढ़ो, ऐसे रट्टाफिकेशन करके आंसर मत दो।
बट क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, बिना केस पढ़े भी तुम आंसर दे देते हो। बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आप सीबीएसई के सैम्पल पेपर देख लो, बिना केस स्टडी पढ़े भी तुम क्लास उनके आंसर दे सकते हो। मैं नहीं कह रहा पढ़ो मत, पढ़ना तो है ही, बट अगर फिर भी नहीं पढ़ा तो भी दे सकते हो। और तुम्हें केस स्टडी में दिक्कत होती है, तुम क्वेश्चन छोड़ देते हो। तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना, कोशिश करोगे तो कुछ नंबर तो मिलेगा। पहले ही हार जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन 6 नंबर का हो गया। एक क्वेश्चन क्लास आएगा जहाँ पे अपना ओपिनियन देना है, डिफेंड करना है, रिफ्यूट करना है, जस्टिफाई करना है। आपको क्या लगता है, अपने आप से बना के लिखना, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है इसका, ये सारी चीजें। तो 7 में से 3 क्वेश्चन तो क्लास ये हो गए। बच्चे 4 क्वेश्चन, 4 में से भी क्लास आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा सीधा ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये लिखो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, ये लिखो। रूल क्रेडिट में एसएचजी एक्सप्लेन करो। इस तरीके से सीधे क्वेश्चन आएंगे। तो तुम्हें इंडियन इकोनॉमी को पूरा का पूरा ऐसे इंडियन इकोनॉमी मत देखो, सिर्फ 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो। ज़्यादा दिक्कत लगे ना तो वन शॉट देख लो क्लास। मेरी 2 वीडियोस है, 3 घंटे का टोटल, 3 घंटा भी नहीं होगा। उन 2 वीडियोस को देख लो अच्छे से, धीरे धीरे समझ लो पूरा का पूरा। 20 के 20 क्वेश्चन लिख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्लास इंडियन इकोनॉमी में क्या है, ये 3 चीज़ें करनी है, लर्न करनी है। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए हैं ना वो कर लो, बस खत्म। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा इवेंट ये भी क्लास में कल करा दूंगा आपको। डाटा चार्ट सब कुछ कल करा दूंगा। तुमको दिक्कत आती है ना सर, ये पूरा टेबल का एक क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं कराऊंगा। और बताओ, पूरा का पूरा आपको चार्ट दिया रहेगा, उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। डाटा सर याद करना नहीं, थोड़ा बहुत डेटा याद करना है तुम्हें, बाकी सब तो डेटा बना हुआ आएगा। यू हैव टू एक्सप्लेन। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। और बताओ, तो तुम्हें जो करा रहा हूं ना उसको फॉलो करो। बस 20 के 20 क्वेश्चन लिख के कॉपी पे याद कर लो। नोट्स भी मैंने दे दिए यार, इससे ज़्यादा क्या करूँ। अगर मेरे बस की होती मैं जाकर तुम्हारा पेपर लिखाता, बट जो कि पॉसिबल है ही नहीं। करना तुम्हें पड़ेगा। मैं पुश कर रहा हूँ तुमको, तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ यार, बी स्ट्रांग। ये सोचो यार क्यों परेशान हो रहा हूँ, 4 ही क्वेश्चन तो लिखने वाले आएंगे। एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन, एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन, तो अब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं जो तुम्हें दिक्कत देगा। उन 4 क्वेश्चन के लिए हमें 8 चैप्टर पढ़ने हैं। परेशान क्यों हो रहे हो, इसीलिए बोलो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। देखो सब कुछ पढ़ते हो तो सबसे बेस्ट है, पूरी बुक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, रिफ्रेशर पढ़ो, इज बेस्ट। बट अगर आपको दिक्कत हो रही है ना तो सिर्फ इन 20 क्वेश्चन को कर लो। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाटा। दूसरा, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी, जो मैं कराऊंगा क्लास आपको। डाटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा क्लास, वो भी मैं तुम्हें क्लास आज या सॉरी कल करा दूंगा दिन में। डाटा बेस्ड क्वेश्चन, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन भी मैं तुम्हें कल करा दूंगा। और ये सारी चीजें तभी होगी जब आप चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लोगे। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझना है चैप्टर को। बैठ के आराम से वीडियो को देखनी है। वन शॉट देख लो, योद्धा बैच में नहीं देखा तो वन शॉट नहीं देखा तो अभी एग्जामिनेशन से पहले आज की और कल की जो वीडियो आई है शाम 4 बजे, वो देख लो चैनल पर जाके। इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखो तुम्हें आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए स्कूल वाले यूटी कराते हैं, इसीलिए स्कूल वाले मेन एग्जाम कराते हैं, प्री बोर्ड कराते हैं। आप जाते नहीं, बहाना बनाते हो मुझे आता नहीं तो मैं जाऊँ क्यों, मुझे आएगा मैं तभी जाऊँगा, अदरवाइज मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा। ऐसा बहाना मार के बच जाते हो। लिखने की प्रैक्टिस आप करते नहीं। साल के एंड में तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा, वो तुम अच्छे से लिख नहीं पाते, नंबर वहाँ ही को में कट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा क्लास एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है। उस मॉक टेस्ट में सीरियस तरीके से क्लास पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन है, पूरे के पूरे आंसर रिटर्न है, पूरे क्वेश्चन है। इसकी एक छोटी सी फीस रखी, क्योंकि क्लास देखो सिंपल सी बात है, ऐप को चलाने का भी खर्चा आता है। 4 एम्प्लॉय काम करते हैं, पूरे साल मैंने हर एक चीज आपको फ्री में पढ़ाया। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे 3000 वीडियोस हैं। इस साल की क्लास मैंने लगभग 700 वीडियोस डाली अपने पूरे चैनल पे, वो सब कुछ मैंने फ्री में कराया। उन सबकी कॉस्ट आती है क्लास, उसको बियर करने के लिए एक नॉमिनल कॉस्ट रखी है उसकी। फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये मत करो मत करो, कोई बात नहीं बेटा, आप मत करो, मॉक्स को मत करो बिल्कुल भी। सीबीएसई के सैम्पल पेपर पीवाईक्यू 2-3 प्रैक्टिस सेट बना लो आप, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट बना लो। सिंपल सी बात है कि मेरे बिजली का बिल नहीं जाएगा, मेरे घर के खर्चे नहीं निकलेंगे ना, तो फिर मैं कैसे खड़े होकर वीडियो बनाऊंगा। तो ये बहुत नॉर्मल सी कॉस्ट रखी है, कोई इतना वो नहीं है कि आप उसको इतना पैनिक करो। फिर भी तुम्हें दिक्कत है, मैं चैनल पे डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, 3-3 4-4 5-5, मैं टिल एग्जाम तक सब कुछ कराऊंगा। तुमको प्रॉब्लम है सैम्पल पेपर कराऊंगा, प्रैक्टिस पेपर भी तुम्हें यूट्यूब पे कराऊंगा एक यहाँ पे, वो भी मैंने प्लान कर रखा है। यार मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है क्लास आपका रिजल्ट। मैं ही एग्जिस्ट नहीं करूंगा तो खड़े होकर पढ़ाएगा कौन, समझ रहे हो बात को। तो छोड़ दो मॉक टेस्ट, तुमको बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है, तुम्हारे बहुत दिक्कत हो रही है, वो छोड़ो। सीबीएसई का सैम्पल पेपर या कोई भी अदर पेपर 2 से 3 प्रैक्टिस कर लो लिख के। मेरा मेन पर्पस है, सीरियसनेस जो है वो तभी आएगी जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जब आप लिखोगे उन आंसर्स को। भले ही देख देख कर लिखो, एक बार देख के लिखो, बिना देखे लिखो, रिटन प्रैक्टिस करो। तो 3 बातें ध्यान रखना, एमसीक्यू करना है क्लास, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न करना है। डाटा बेस्ड, इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो भी है वो सारी चीजें क्लास में अच्छे से करा दूंगा। तो इंडियन इकोनॉमिक में इतना ही करना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो बिल्कुल चिंता छोड़ दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए बस उतना कर लो। अभी भी तुम्हें अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताओ। मेन काम है तुम्हारा पढ़ना, मेन काम है तुम्हारे आंसर्स की प्रैक्टिस करना, कैसे भी करो। ये 3 दिन दे दो, आज 3 दिन छोड़ो, 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज इंडियन इकोनॉमी पर पूरा का पूरा दे दो। बाकी मैं रिवीजन कराऊंगा क्लास आपको अच्छे से, A to Z इसकी मेरी गारंटी है। बिल्कुल चिंता नहीं करो, सब कुछ एक प्रैक्टिस पेपर भी मैं यूट्यूब पे ही कराऊंगा आपको, तो बिल्कुल परेशान ना हो।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, आपका बोर्ड एक बार आता है लाइफ में। हम तो चला रहे हैं, चलना आगे भी चलता चला जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने पूरे साल हर एक कंटेंट कभी नहीं बोला आपको यही कोर्स खरीदो तो ही होगा। अब मैं प्रीमियम में कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ मैंने यूट्यूब पे फ्री में कराई है, और बच्चे इसका मुझे बहुत प्रेज करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो। अभी ईगो का पेपर है, अकाउंट्स का भी आएगा, बीएससी का भी है, तुम्हें दिखेगी मेरी मेहनत कि किस तरीके से मैं अपने आप को खुद को झोंक रहा हूँ आपके पीछे। सिर्फ आपका रिजल्ट बनेगा, आप एग्जाम के बाद बोलोगे हाँ सर आपने जो पढ़ाया अच्छा लगा मुझे, मेरे नंबर, आपके पेरेंट्स मुझे दुआ देंगे, और उसी से चल रहा है सब कुछ। तो ट्रस्ट मी, इंडियन इकोनॉमिक टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा, प्यार से भरोसा रखो। जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उतने क्वेश्चंस कर लो, थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आएगा तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना होता है, ताकि एग्जाम के माहौल में घर पे थोड़ा सा जम जाओ, ताकि एग्जामिनेशन में अटैक ना आए ना। आप पहले से प्रोविजन बना के चलो, अकाउंट्स पढ़ते हो ना, आप पहले से रेडी लेके 3 पेपर बना के जाओगे तो एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं भी। आपको लगेगा हाँ यार ठीक है, कंफर्टेबल माहौल है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के भी आया तो भी। देखो हम बचपन में जिस राह पे साइकिल चलाना सीखते हैं, क्या हमें जिंदगी भर उसी राह पे ही साइकिल चलाना नहीं, रास्ते बदलेंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, बट हमें चलाना आना चाहिए साइकिल, तो हम किसी भी रास्ते पे चला लेंगे। तो तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना, लिखना आना चाहिए, वो है तुम्हारा टैलेंट। ये नहीं कि सर यही क्वेश्चन आना चाहिए तो ही मैं लिख पाऊंगा, ये नहीं आया तो नहीं लिख पाऊंगा, नहीं। आप लिखने की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, ठीक है। आई होप क्लास इंडियन इकोनॉमी का जो डर था वो कुछ हद तक खत्म हुआ होगा। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो हेल्पफुल रहा कि नहीं, बाकी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। कल का स्केड्यूल आज रात तक आ जाएगा, तो कल दबा के मेहनत करेंगे, परसों और मेहनत करेंगे और एग्जामिनेशन को फोड़ के आएंगे। भरोसा रहो खुद पे क्लास, और बाकी सब तो ऊपर वाले की दुआ है, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।